नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नीरज आचार्य और मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम सेट्स है और हिंदी में बोलते हैं उसे समुच्चय। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बेसिक से पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ सकते हो, कैसे इसके सवाल कर सकते हो, इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सी परिभाषा है, क्या क्या साइन है, उन साइन का मतलब क्या है, उन साइन को यूज कैसे कर सकते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने में आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको पता चलेगा कि इसमें कोई वर्ड दे रखा है, उस वर्ड का मतलब क्या है। मतलब कि खासकर इसमें आपको एक तो डेफिनेशंस पढ़नी है, उनका मतलब क्या है और उन्हें किस रूप में लिखते हैं, मतलब साइन। कुछ इस चैप्टर में बहुत सारे साइन दे रखे अलग अलग, उन साइन को कैसे यूज करते हैं तो वो सब चीज़ें आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। इस चैप्टर को इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक एक पार्ट करके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहला पार्ट है इसमें सेट्स एंड इट्स मेनी टाइप्स। इसमें मैं आपको सेट्स के बारे में बताऊंगा कि सेट्स होता क्या है, सेट की परिभाषा क्या है, सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं, हर टाइप का मतलब बताऊंगा, उनकी परिभाषा और उसमें कौन कौन से साइन आने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में सेकंड है ऑपरेशन ऑन द सेट्स, मतलब कि समुच्चयों पर संक्रियाएं। मतलब कि अपन जो सेट्स पढ़ रहे हैं उन सेट्स को मतलब इनमें ऑपरेशन आते हैं, अलग अलग नियम आते हैं कि उन्हें सॉल्व करने का, कि 2-3 सेटों को मिलाए कैसे, उनसे अलग कैसे करें, कॉमन कैसे करें, तो कुछ संक्रियाएं लगती है जो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में आता है आपका वेन आरेख। वेन आरेख आपका एक रीजनिंग का भी एक पार्ट है जिसे पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अलग से पूरा मैंने पार्ट बना दिया है जिसको हम अलग से आगे पढ़ेंगे। तो अपन पहले पार्ट से शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखो सेट, मैं आपको बताता हूँ सेट्स होता क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में भी सेट का इस्तेमाल करते हैं। आपने कहीं ना कहीं बहुत सारे सेट बनाए होंगे, जैसे कि आप ताश खेलते हो, कार्ड्स खेलते हो, तो वहां पर भी अपन कहते हैं ना सेट बनाना। तो 52 पत्तों का एक सेट होता है। सेट मतलब नॉर्मल शब्दों में ग्रुप ही है। आपके दोस्तों का, अमीर दोस्तों का एक ग्रुप बनाओ तो वो आपका बन गया अमीरों का एक सेट। सब्जियां, अलग अलग सब्जियों का एक सेट बनाओ तो ये सेट हो गया ग्रुप। मतलब सेट का ही एक नॉर्मल शब्द ग्रुप है, पर इसमें कुछ परिभाषा आती है। ग्रुप भी स्पेशल होना चाहिए। ऐसा ग्रुप वही कहलाएगा, मतलब सेट वही कहलाएगा ऐसा ग्रुप जो किसी स्पेशल बेस पे बना हो। समझे? जैसे कि अपन ने बहुत सारे मतलब कि पेड़ पौधों से हमें सब्जियां मिलती है और फल मिलती है, तो अपन ने कह दिया है कि सब्जियों का एक अलग ग्रुप बना दो। तो इसमें मैटर क्या हो गया, तो सब्जियों का ग्रुप बना है ना, तो ये एक सेट हो गया। ताश तो 52 पत्तों का एक सेट है अपने पास में। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय सेट करते हैं। हाँ, तो आप समझ गए होंगे मतलब कि सेट क्या होता है। एक स्पेशल ग्रुप होना चाहिए, कि स्पेशल किस चीज का ग्रुप है वो आपको बता पाए तो ठीक है। जैसे कि आप क्लास में आपने बोल दिया कि लंबे लड़कों का एक ग्रुप बनाओ, तो लंबे लड़के मतलब कितने लंबे लड़के, एक लड़का एक सबसे क्लास में छोटा लड़का है ना, उससे जस्ट थोड़ा लंबा बोलेगा लंबा हो तो लंबे में आऊंगा। समझ रहे बात को? ये बढ़ के भी फिर बोलेंगे कि लंबे में आ रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब कि आपके पास फिक्स होना चाहिए कि हाँ 5 सेंटीमीटर या 5 इंच से बड़े बड़े लड़कों का ग्रुप अलग बनाओ, तो ये हो गया सेट। लंबे लड़कों का सेट बनाओ तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा है ना। मतलब कोई फिक्स पैमाना नहीं है, स्केल होना चाहिए और समुच्चय है। जैसे कि कार्ड्स का है तो 52 पत्तों का एक सेट बन गया। भारत की नारियां है, तो भारत की नारियां कौन से देश की नारियां है? भारत की नारियों का सेट है, फिक्स सेट है, तो ये भी एक सेट कहलाएगा। ये ग्रुप भी एक सेट कहलाता है। और भी आप अलग अलग बना सकते हो, जिसमें फिक्स कोई पैमाना हो वो आपका कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप सेट के बारे में अच्छे समझे होंगे। अब मैं इस सेट के अंदर, देखो सेट भी बहुत टाइप के होते हैं, उसकी परिभाषा बताता हूँ और उसका मतलब बताता हूँ। ठीक है, हाँ मित्रों, अब देखो, अब आगे सेट पढ़ने से पहले मैं आपको 3-4 पॉइंट है उसके आईएमपी वो बता देता हूँ कि सेट में क्या क्या चीजें आईएमपी है ना, मतलब सेट में क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो देखो ये नोट्स मैंने बनाया आपके सेट की ध्यान रखने वाली बातें, 4 बातें। पहली की जो सेट्स है ना, सेट में वस्तु, अव्यय और सदस्य तीनों एक ही होता है। अपन बोलते हैं कि मैंने एक सेट बनाया जिसमें इतनी सारी, जैसे कि अपन ने काले लोगों का अपन ने ग्रुप बनाया है, तो इसमें सेट बनाया। तो सेट में कौन से लोग? काले। तो अपन क्या बोलते हैं? काले सदस्य है। सदस्य बोलो, अव्यय बोलो, वस्तुएं बोलो। मतलब सेट के अंदर जो चीजें है, 52 पत्तों का सेट है अपना, उस सेट में 52 पत्ते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? 52 वस्तुएं है, या तो वस्तुएं हो तो वस्तुएं बोलते हैं, अव्यय तो अव्यय, सदस्य तो सदस्य, कुछ भी बोल सकते हैं ना, तीनों चीजें एक ही है। सेकंड, सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। सेट को अपन कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सेट ए, सेट बी, 500 की नोटों का सेट ए अलग है, सेट बी दूसरी 500 की नोट है, सेट 3 500 की नोटें होती है ना, एक सेट, 2 सेट,
तो एक दो नहीं, सेट ए सेट बी, वो भी कैपिटल वाला, कैपिटल बड़ा हमने यहाँ पे जैसे कि ये ए ये बी, इस टाइप का, समझ रहे हो। अब थर्ड देखो, सेट के अंदर के अवयव को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब अपन सेट बोल दिया कि 500 की नोटें है, ओके, चलो 500 की नोटें नहीं है, अपन ने एक सेट बनाया जिसमें एक 200 की नोट ली, एक 500 की नोट ली, एक 2000 की नोट ली, 50 की नोट ली, ऐसे नोट ले ली। अब ये पूरा एक सेट बन गया, नाम रख दिया सेट है। उसके अंदर एक 500 की नोट है तो स्मॉल ए नाम हो गया, एक 200 की नोट है स्मॉल बी, इस टाइप से। मतलब अगर अंदर की चीजों के नाम रखने हो तो स्मॉल लेटर से रखते हैं और सेट का नाम कैपिटल लेटर से। अब ये सबसे मोस्ट टाइप की चीज है, तो ये साइन आपके सेट में आता है जिसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये एन कोई सेट है, मान लो है ना, कैपिटल लेटर एन कोई सेट है, उसके अंदर कोई उस सेट का कोई पार्ट है दो, तो अपन क्या बोलेंगे, दो एप्सिलॉन एन। इसका मतलब दो है, सदस्य है एन का, दो इस एन के अंदर आता है, ये दो इस सेट एन का ही पार्ट है, तो दो एप्सिलॉन एन, मतलब कि दो सदस्य है एन का, दो सदस्य है एन का, टू एप्सिलॉन एन, तो ये दो है वो एन के अंदर आता है, ठीक है ना, ये एप्सिलॉन एन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन आगे बढ़ने से पहले कि रिप्रेजेंट ऑफ सेट के प्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखो दो तरीके हैं, एक है आपका टेबुलर या रोस्टेड मेथड जो बहुत फेमस है, और दूसरा है आपका सेट बिल्डर मेथड। हिंदी मीडियम वाले इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि और समुच्चय निर्माण रूप, और इसको तो जो मेथड है रोस्टेड ही बोलते हैं, और या टेबुलर को तो आपको पता है सारणीबद्ध तरीके से करना, या रोस्टेड मेथड सबसे ज्यादा नाम ये यूज करते हैं। अब देखो मैंने दोनों की तुलना करते हुए आपको समझाने का ट्राई किया है, तो देखो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि रोस्टेड मेथड किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये मंझला ब्रैकेट है ना, मंझले ब्रैकेट के अंदर आपको वो सारे नाम लिखने जो जो सेट के अंदर है, उस सेट के अंदर जो जो चीजें है वो सब आपको शो करनी है ना। मंझला ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट, कुछ भी बोलो, हिंदी इंग्लिश है ना, इसे मंझला ब्रैकेट बोलते हैं। इसमें देखो रोस्टेड मेथड में क्या होता है कि जो भी आपके अंदर पार्टिकुलर्स है, जो भी अवयव है, वो सारे आपको शो करने हैं। ये एक सेट है, 1 2 3 3 6 का कोई भी सेट है, ये आपके इंग्लिश के वोवेल्स का सेट है ना, और ये स्कूल जो वर्ड है उसके सारे शब्दों का एक सेट है। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बोलेंगे, देखो मंझले ब्रैकेट के अंदर अपन ने सारे, मंझले ब्रैकेट के अंदर ही अपन ने सारे मान लिख दिए, इसको अपन समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर मेथड में कैसे बोलेंगे, तो इसको आपको लैंग्वेज में लिखना, बस इतना ही फर्क है कि x जो है, x क्या है, तो 42 को डिवाइड करने वाली एक प्राकृत संख्या है। इसके अंदर जो मतलब इस सेट के अंदर कौन कौन से वैल्यू है, तो 42 को डिवाइड करने वाली एक नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर है, सब 42 को डिवाइड कर रहे हैं। एक भी डिवाइड करता है, दो भी करता है 42 को, 3 भी करता है, 6 भी करता है, 7 करता है, सारे के सारे 42 को डिवाइड करते हैं। तो अपन ने लैंग्वेज में डायरेक्ट लिख दिया है कि x जो है वो 42 को डिवाइड करने वाली एक नेचुरल नंबर है। x क्या है, तो कोई भी वैल्यू इसमें से रख सकते हो, सब इसमें आएगी, इसके अलावा x नहीं होगा। 42 को डिवाइड करने वाले जो भी नंबर है वही होंगे। अब यहाँ देख लो, AEIOU आपको पता है इंग्लिश की वोवेल है ना, तो इसका लैंग्वेज में क्या बनेगा सेट बिल्डर मेथड में, तो x क्या है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हिंदी मीडियम बता रहा हूं मैं कि जो x क्या है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा अंग्रेजी वर्णमाला के सारे है सेट के अंदर, तो वो अपन लिखा है कि इस ग्रुप के अंदर क्या है। तो आपको जैसे कि ये समझ लो कि आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि आपने सेट क्या क्या बनाया है, तो आप बोलोगे अंग्रेजी वर्णमाला के सेट बनाया, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर इसमें मिल जाएगा। अब ये स्कूल का सेट बनाया, स्कूल के जितने भी लेटर आने हैं उन सब, स्कूल के जितने भी लेटर है उन सबका एक सेट बनाया है। तो क्या बोलेंगे अपन, x क्या है यहाँ पे, स्कूल में प्रयुक्त मतलब स्कूल में यूज, स्कूल वर्ड में यूज होने वाला एक अक्षर है। हाँ, स्कूल में होने वाला कोई भी अक्षर है तो है। आप समझ गए हो कि लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, तो वो सेट बिल्डर मेथड है। और रोस्टेड मेथड क्या होता है, तो सारे जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी अवयव है, उन सबको आपको शो करना है। ये मंझला ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि क्लीन ब्रैकेट क्या नाम है, तो ये आपका कर्ली ब्रैकेट या कर्ल ब्रैकेट या ब्लॉक ब्रैकेट ये भी बोलते हैं कई लोग, और हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं, मंझला ब्रैकेट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ मित्रों, अब देखते हैं टाइप ऑफ सेट, मतलब अलग अलग प्रकार के सेट्स होते हैं, उनकी परिभाषा देखते हैं, उनका मतलब समझते हैं और उनमें जो साइन आएंगे उनके बारे में जानते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है एक सेट आता है
रिक्त समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं ना, तो हिंदी में रिक्त समुच्चय बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इम्पीटी या नल सेट। तो नाम से मालूम चला, रिक्त मतलब खाली, मतलब खाली है मतलब है ही नहीं कुछ। इम्पीटी मतलब खाली, नील मतलब नील बटा सन्नाटा मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, एक भी पार्टिकल्स नहीं हो। तो आप बोलोगे कि फिर ये समुच्चय कैसे हो, जिसमें कुछ है ही नहीं। होता है गणित में, देखो सब कुछ होता है गणित में, मानना ही पड़ता है, मतलब कुछ भी नहीं तो वहां पे लिख दो कि कुछ भी नहीं है। तो गणित में कैसे लिखते कुछ भी नहीं, तो रिक्त समुच्चय। देखो कैसे, अब रिक्त समुच्चय कैसे होगा बता रहा हूँ मैं आपको। देखो एग्जाम्पल लिया है मैंने कि यहाँ पे आपको बिल्डर वाला मेथड मैंने यूज किया है कि जो x क्या है, यहाँ पर x एक प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि जो 2 से तो बड़ी हो और 3 से छोटी हो। अब बताओ ऐसा कोई समुच्चय पॉसिबल है क्या जो 2 से बड़ी हो 3 से छोटी हो? 2 से बड़ा क्या होता है 3 आता है, पर 3 से भी छोटा क्या है, और प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कह रहा है। ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब समुच्चय होगा ही नहीं, जीरो। तो क्या बोलते हैं उसे, रिक्त समुच्चय। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। अब सेकंड मतलब कि सिंपल सी बात, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई समुच्चय ना हो, खाली हो, रिक्त समुच्चय, समझे, जिसे अपन फाई से लिखते हैं, फाई से, या फिर खाली मंझला ब्रैकेट कुछ भी नहीं हो अंदर, ये क्या कहलाएगा आपका, रिक्त समूह। ओके, अब सेकंड देख लो, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय नाम से मान चल रहा है, एकल समुच्चय या सिंगल टोन सेट, मतलब कि सिंगल हो, एकल हो, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयव एक ही हो। देखो ये एक सेट है, अपन ने मैंने आपको पहले बताया था कि सेट के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। एक कोई सेट ए है, इसमें कितने पार्टिकल है, कितने अवयव है, एक है, दो ही, मतलब है एक जिसमें नाम के साथ 2 है, तो एक ही है, इसमें भी एक हो तो एकल समुच्चय सिंगल टोन में आता है। जैसे कि आप बना सकते हो भगवान राम का बनाइए समुच्चय, भगवान राम को धरती पे आएंगे, तो ये कैसे किस में आएगा, किस में आएंगे, एकल समुच्चय में। वैसे ही अब थर्ड नंबर पे देखो परिमित व अपरिमित समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो नाम से मालूम चल रहा है ऐसा समुच्चय, देखो ये दोनों अलग अलग है पर दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसे समुच्चय जिसके अंदर जो भी अवयव है पार्टिकल से वो फिक्स हो, लिमिटेड हो। जैसे कि आपको बोल दिया कि इंग्लिश के स्वर का एक सेट बनाओ, ए ई आई ओ यू, तो फिक्स 5 आ गए, मतलब फिक्स हर चीज में है। तो परिमित मतलब फिनाइट, ऐसा समुच्चय जो अनलिमिटेड है, जिसके अंदर गिन नहीं सकते, इन्फिनिटी हो, नाम से मालूम है। तो ऐसा कौन सा होगा, तो एक नेचुरल नंबर का सेट। अब आप ही सोचो नेचुरल नंबर कितने आ सकते हैं, इन्फिनिटी चलते हैं, वो वोल नंबर का सेट, सॉरी वोल नंबर का सेट चलता रहेगा, नेचुरल नंबर का सेट चलता रहेगा। तो ऐसे मतलब समुच्चय जिसके अंदर के अवयव चलते रहो, मतलब खत्म ही नहीं होते, इन्फिनिटी आ सकते हैं, तो वो आएंगे सारे परिमित समुच्चय। चौथा है समान समुच्चय। देखो ये इसमें लगता है कि जब कोई 2 अलग अलग समुच्चय है और उसके अंदर के पार्टिकल्स उसके और इसके दोनों के इक्वल हो, दोनों सेम टू सेम हो, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय। जैसे कि मैंने बनाया राहुल नाम का समुच्चय, नहीं राहुल नाम का लेते, अपन लेते किसी स्कूल का, मेरे स्कूल का नाम है, मान लो राहुल नाम की मेरी स्कूल है, ठीक है, तो उसका मैंने एक सेट बनाया उसके नाम का ना, RAHUL। अब एक और लड़का है, मान लो कोई दूसरे शहर का, दूसरे देश का, उसने भी अपने स्कूल का सेट बनाया जिसका भी बाई चांस नाम राहुल ही निकला स्कूल का, RAHUL, ये उसके स्कूल का नाम है, मेरे स्कूल का नाम है, हमको नहीं पता, पर हमने देखा, ध्यान से देखा जाए तो देखो मेरे जो भी है सेट के अंदर की सारी वैल्यू सेम निकली, उसकी भी सेम निकली, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट, यानी कि समान समुच्चय। ओके, आई होप आप ये समझे होंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। तो अपन चलो बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, अब देखो आगे क्या है, कुछ अलग अलग टाइप के भी मतलब समुच्चय के अंदर कुछ सारी चीजें आती है। तो देखो यहाँ पे एक चीज आई है, उप समुच्चय। उप समुच्चय यानी सबसेट। अब उप समुच्चय सबसेट क्या होता है, जो देखो बता रहा हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल लेके बताया मैंने। एक ये सेट है ए, एक सेट है बी, है ना। सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 ये पार्टिकल्स या अवयव आ रहे हैं। अब सेट बी है, अब सेट बी क्या है, तो x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, मतलब ये पूरा एक प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर का एक सेट है। तो उप समुच्चय या सबसेट क्या होता है कि एक सेट के सारे पार्टिकल अगर दूसरे सेट में आते हैं पूरे के पूरे वो, तो अपन कह सकते हैं कि वो सेट इस सेट का उप समुच्चय या सबसेट कहलाता है। अब देखो ये 1 से 5 तक की इसकी वैल्यू है और ये सारी क्या नेचुरल नंबर है, तो ये सारे के सारे वैल्यू इसकी इसमें भी आ सकते हैं ना,
ये काय का सेट है, ये प्राकृत संख्या का नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर मतलब एक से शुरू होती है और इंफिनिटी तक चलती है, तो एक से इंफिनिटी तक चलने वाली सभी संख्याओं का समुच्चय है। तो इसके अंदर ही अभी एक से शुरू हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर आएगा। तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर आ रही है। तो अगर किसी सेट की सारी वैल्यू किसी और सेट की वैल्यू के अंदर आ रही हो, तो अपन कह सकते हैं कि ये सेट इस सेट का सबसेट है, उपसमुच्चय है। अब उपसमुच्चय सबसेट बताने का साइन क्या होता है, ये सी, एक टाइप का सी है ना, इसे क्या बोलते हैं अपन, सबसेट, सबसेट बोलते हैं। अब इसे कैसे शो करेंगे, अपन बोलेंगे ए है सबसेट बी का, ए सबसेट है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का। क्यों? क्योंकि ए के जितने भी वैल्यू अंदर है सेट के अंदर, वो सारी की सारी बी के अंदर भी आ रही है ना, और बी में बहुत सारी वैल्यू है, पर अपने को उससे मतलब नहीं है, जो ए की सारी वैल्यू वो इसके अंदर आनी चाहिए, है ना। अब मान लो कि एक सेट है शक्कर का, इमेजिन करना, शक्कर का एक सेट है, एक सेट है अपना गाजर के हलवे का। अब बताओ, शक्कर का सेट है वो गाजर के सेट का उपसेट होगा, क्योंकि गाजर का हलवा है उसका सेट अपन ने बनाया है, तो गाजर के हलवे के सेट में गाजर आ गई, मावा आ गया, शक्कर आ गई, दूध आ गई, काजू बादाम आ गई, ये 5 चीजें आ गई। अब इसके अंदर शक्कर आ ही रही है, तो शक्कर का जो सेट है वो गाजर के हलवे का उपसेट है, सबसेट है, उपसमुच्चय, समझे, क्योंकि वो उसकी जो वैल्यू है वो इसमें आ रही है, तो अपन कह सकते हैं कि उपसमुच्चय सबसेट आई क्या होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये उसका शो होता है और ये आपको मैंने बताया गया, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, एक आता है सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। ओके, इसमें क्या होता है, देखो ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, जिसका साइन यू से होता है, यू से मान लो क्या हुआ, जैसे यूनिवर्सल से यू। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी कोई समुच्चय है ना, अलग अलग ए बी सी बहुत सारे समुच्चय, वो सारे समुच्चय अगर एक ही समुच्चय के अंदर आते हैं, मतलब कि सभी का फादर, सबका बाप, समझ रहे हो, कि सारे समुच्चय अगर एक ही समुच्चय बड़े समुच्चय के अंदर आ गए तो वो सब क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो जैसे कि एक सेट है आपका ए, जो 2 और 3 एक सेट में ये आ रहे, एक सेट में ये आ रहे, तो एक ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें ये सारे वैल्यू आ जाएंगे। तो ये सारे वैल्यू, सारे सेटों की वैल्यू किसी एक सेट में आ रही हो तो वो कहलाता है आपका यूनिवर्सल या सार्वत्रिक। नाम से मालूम चल रहा सार्वत्रिक मतलब सभी आ जाए, तो वो यूनिवर्सल सेट। देखो अब घात समुच्चय, घात समुच्चय क्या होता है, यानी घात समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। मतलब क्या होता है कि देखो इसका मतलब बहुत इजी है, कोई भी एक समुच्चय, मान लो कोई एक समुच्चय ए है जिसके पार्टिकल्स ये अवयव ए और बी है, इसका धागा खोलना है आपको। धागा खोलना मतलब इसको हर समुच्चय को अलग अलग, क्या आप इसको कितने भागों में बांट सकते हो, मतलब कि बता रहा हूं मैं आपको, ये एक समुच्चय है, इसके उप समुच्चय बनाना है आपको। कैसे? इसका देखो पहला उप समुच्चय हो जाएगा ए, उप समुच्चय का मतलब आपको पता है ना सबसेट, कि वो इसके अंदर आना चाहिए, तो ये इसके अंदर आ रहा है, ये पहला आपका उप समुच्चय है। दूसरा बी का भी अपन अलग से बना सकते हैं, जो जो पार्टिकल्स अवयव दे रखे उनका अलग अलग बना लो। एक अपन ये भी बोल सकते हैं कि ए और बी का कंबाइंड, ये भी उप समुच्चय होता है, मतलब कि हर समुच्चय अपने आप का एक उप समुच्चय होता है। हाँ, हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, और एक होता है आपका नील फाइल। सबसे पहले रिक्त समुच्चय पढ़ा था आपने, नील इम्पीड समुच्चय, तो हर समुच्चय का नील फाइल, इसको फाइल बोलते हैं, नील फाइल या इम्पीड रिक्त समुच्चय, अब हर समुच्चय का एक सबसेट होता है। ये जो है ये हर समुच्चय का एक सबसेट मिल जाएगा, हर सेट का एक सबसेट, ठीक है। तो कितने बन गए इसके, 1 2 3 4, ये चारों क्या है इसके उप समुच्चय। तो आप बोलोगे कि इसमें घात समुच्चय क्या है, ये सारे इसके उप समुच्चय है, और इन सबका जो ये ए है ना, घात समुच्चय कहलाता है। समझे? देखो क्या बोला मैं, ये चारों इनके उप समुच्चय सबसेट है, और ये बड़ा वाला बाप है ना, ये बाप है, ये ए सेट है, ये इन चारों का घात समुच्चय कहलाता है। समझे? 4 बच्चे जो निकले हैं ना वो इसके निकले, तो 4 बच्चे क्या है, उप समुच्चय सबसेट, और किससे निकले, तो इसके बाप से, पिताजी निकले, तो पिताजी क्या कहलाएंगे, पिताजी के पास में पावर रहती है तो पावर सेट। अब मैंने आपको पहला पार्ट पढ़ा दिया है, इसके 3 पार्ट मैंने बनाए थे, तो आगे के जो 2 पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ओके, अभी तक के लिए आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।